देखिए, एक बात समझिए, मेरी बात। आप पुलिस सतत सुधार का नियम है। रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। ऊपर से नीचे तक हमाम में सब नंगे, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। खुद शीशे के घर में रह करके पत्थर मारना, पुलिस हो या नेता, इन सब पाप का कुकर्म का जड़ ही नेता है। इन नेताओं को माथा पर चढ़ा लिया है पब्लिक, अपने अपने जाति का आइकॉन बनाता है। अब पूरे बिहार का हर जिला जाति के आधार पर बटा हुआ है, धर्म के आधार पर बटा हुआ है। जिस जिला जाइएगा वहां अलग जाति हो जाती है। तो इसको आप समझिए, जो घटना हाजीपुर में घटी है वो कोई एक बार नहीं है। अभी वही घटना रक्सौल में घटी है। आर्मी वाला ही यहाँ पर आप शहीद की बात देखिए। शहीद का रिस्पेक्ट इस कंट्री में कभी ना हुआ, न था, न होगा। कब हुआ इस कंट्री में शहीद का रिस्पेक्ट? जब जूता नसीब नहीं हुआ भागचंद को, कबड्डी वाले को दूध नसीब नहीं हुआ, और इतने दिनों के बाद वन पेंशन वन रैंक के बाद भी आपने, जब कभी कोई शहीद हुआ, किसी को पेट्रोल पंप दिए, किसी को कुछ दिए, आप कभी आज तक दे पाए? बस आप राजनीति करने के लिए शहीद का इस्तेमाल करते हैं। पुलवामा की घटना पर आज तक सीबीआई इंक्वायरी, कहाँ से पुलवामा की घटना घटी, गिलवान में हुआ तो कैसे, कौन कौन लोग थे, पुलवामा में आरडीएक्स कहाँ से आया, ये दुनिया को जानने का था ना। पाकिस्तान से आया कि हिंदुस्तान में कोई लोग दिए, क्या हुआ? तो आप शहीद को भी हम लोग राजनीति में आम, जैसे पुलिस भी तो शहीद होती है। जब कोई भी किसी पब्लिक डोमेन में उसके जीवन की रक्षा के लिए मरता है तो वो शहीद है। तो शहीद की प्रक्रिया को भी आप सिर्फ आर्मी से जोड़ दिए हैं, पुलिस और अन्य चीज़ों से अलग कर दिए हैं, बॉर्डर को जोड़ दिए हैं। तो मुझको लगता है कि सरकार की मानसिकता को थोड़ी चेंज करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, बिहार पुलिस यदि लगातार सिंडिकेट चलाएगी, दारू से लेकर के जमीन, बालू, शराब से लेकर के सब सिंडिकेट चलाने में थानेदार, डीएसपी सब लोग इन्वॉल्व होंगे और अपराधी नेता माफियाओं का नेक्सस होगा। तो जो घटना घटी, चाहे वो जमीन पर जिस शहीद की तस्वीर लग रही हो, या उस पर हरिजन एक्ट लग गया या कोई भी एक्ट लग गया, तो आपको समीक्षा करना चाहिए उसी हिसाब से कि आपको इसके पीछे कोई ना कोई नेता होगा। आप इसको समझ लीजिए। जो एक्ट लगा, उस एक्ट लगाने में दलित कहीं भी अगुवाई नहीं करता है। दलित को एक्ट लगाने का प्रयास उस इलाके का नेता या ताकतवर लोग किसी न किसी का इस्तेमाल करता है। इसको आप समझ लीजिए। तो इसीलिए जो एक्ट लगा होगा उसकी भी भूमिका तलाशनी चाहिए कि कौन इसके पीछे है। और फिर आप बिना किसी सही निर्णय के, जांच के, आप यदि गिरफ्तार कर लीजिए और उसके पास बेइज्जत करिए और जेल में बंद कर दीजिए, तो कहीं ना कहीं ये अपमान तो है ही। मैं आज जा रहा हूँ, उस शहीद के तस्वीर के लिए मदद भी करूँगा, और मोरल कमज़ोर ना पड़े शहीदों का और उस परिवार का। उसकी हिम्मत न, कल के दिन आने वाला जो बच्चा होगा वो हिम्मत नहीं कर पाएगा कि मैं आर्मी में बहाली होऊंगा। वैसे ही जो ये क्या कहते हैं, अग्निवीर आया है, कोई आर्मी में जल्दी बहाल होने की बारे में सोचना मुश्किल हो जाएगा। उसके पास ना कुछ है। शहीद का तो आपने अपमान पहले ही कर दिया अग्निवीर ला करके। इतना अपमान, ना उसका शहीद में नाम होगा, ना पहले आपने लिख दिया है कोई भी मरेगा तो शहीद नहीं कहलाएगा। आप उठा के देख लीजिए। आप जो बाप बाप करके शहीद शहीद करते हैं, तो अग्निवीर में तो शहीद की आप प्रक्रिया ही खत्म कर दिए हैं। दूसरी चीज, पेंशन नहीं होगा। तीसरी चीज, उसको कोई, उसकी बेवा को नौकरी नहीं मिलेगी। ये जो शहीद के नाम पर राजनीति करने लगता है केंद्र और भाजपाई, जिसको कोई धंधा नहीं है, कि लोग पूरा का पूरा काट मार के अलावे आम आदमी को मारता है सत्ता पर नफरत पैदा करने के लिए। सब क्षेत्रीय पार्टी भी जात पात पर मारता है और केंद्र पार्टी हिंदू मियाँ पर मारता है। तो इतना लाश गिरा करके शहीद का सम्मान नहीं होता है। हो राजनाथ सिंह जी, शहीद का सम्मान करना हो ना तो अग्निवीर में नौकरी दीजिए, उसका पेंशन की व्यवस्था करिए,
जो भी सैनिक मरे शहीद में उसको शहीद कहिए, तब जाकर के राजनीति करिए तो बहुत अच्छा होगा। खाली राजनीति करने के लिए राजनीति मत करिए।